अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का छठा चैप्टर हमारे पास स्टार्ट है। आज हमारे पास उसकी एक्सरसाइज 6.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चे यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज आपकी स्टेटमेंटल क्वेश्चन है इसके अंदर वो दो तरह की बातें करेगा। एक होगा उसके अंदर के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और दूसरा उसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चे हमारे पास देखें कि यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, ये आपके पास है कि ग्राउंड लेवल है जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं और यहाँ आपके पास एक सूरज है जिसे हम कहते हैं कि आपके पास ये क्या है, सन है। यहाँ सूरज की किरणें आपको नजर आ रही होंगी। आप यहाँ पे बच्चे ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं, ये आपके पास क्या है, सतह जमीन है। यहाँ खड़े होके अगर आप इसको देखें, सूरज की तरफ बच्चे देखें इस तरफ, तो आपके पास यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है जिसे हम थीटा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चे एलिवेशन का मतलब एलिवेट से है कि ऊंचाई की तरफ, यानी कि ऊपर देखना आप लोगों ने। तो ये जो एंगल आपके पास बच्चे बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसी तरीके से बच्चे अगर आप लोग इसी पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि अब आप लोग छत के ऊपर आ गए हैं और आप छत के ऊपर खड़े होकर अब नीचे की तरफ बच्चे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई भी अब क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी जिस्म है, जैसे आपने यहाँ पे बच्चे खड़े होकर देखना है। तो यहां से बच्चे इस ऑब्जेक्ट की तरफ जो आप लोगों की क्या है, डायरेक्शन है, वो आपके पास क्या है, यहां पे बच्चे अब जो एंगल बनेगा जिसे हम थीटा कहते हैं, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इस एंगल को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बच्चे इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है कि अगर हम चीजों को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे किस चीज का नाम लेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम लेगा। और अगर आप यहाँ पे खड़े होकर किसी नीचे वाली साइड पे देखेंगे, यानी कि निचली तरफ जो पड़ी हुई चीज है उसकी तरफ देखेंगे, तो इनके दरमियान में जो बनने वाला एंगल जिसे हम जाविया कहते हैं, वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बस बच्चे आप लोगों ने ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में जरा देखिए, उसने क्या लिखा हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग पोस्ट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। वो कह रहा है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर एक आपके पास क्या है, पॉइंट है, वो क्या है बच्चे आपके पास, फ्रॉम ए ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द पोस्ट इज 60 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे अब जमीन के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं, ये आपके पास समझ लें कि एसी पॉइंट क्या है, वो जमीन है। वो कितनी है बच्चे, आपके पास कहता है कि ये 40 मीटर अवे है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, यहाँ पे बच्चे आपके पास यहाँ क्या बना हुआ है, फ्लैग पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों ने झंडा लगाया है वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है। हम यहाँ से इस तरफ देखें तो इधर जो बनने वाला बच्चे आपके पास थीटा है वो आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये उसने हमें यहाँ पे बता दिया। कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, आप लोगों ने क्या करनी है, इस पोस्ट की हाइट को मालूम करना है। हम सपोज कर लें कि अगर आपके पास ये बच्चे x है, ये हाइट है ना आपके पास, तो हमारे पास ये हाइट क्या होगी, ये आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करना है। अब बच्चे यहाँ पे जरा गौर करें कि जो आपके पास एंगल गिवन है, ठीक है, थीटा यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ उसने बात की है कि परपेंडिकुलर है और आपके पास यहाँ पे क्या है, बेस है। अब परपेंडिकुलर और बेस जब दो वैल्यूज बच्चे आपके पास आ जाए, एक आपके पास एंगल आ जाए, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगा के इस वाली वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बच्चे देखें कि हमने tan थीटा का फार्मूला जो है वो पढ़ा था कि उसके अंदर वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिर बच्चे हम उसका फार्मूला लिखते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या है, tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अब बच्चे tan देखिए आपके पास यहाँ पे मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। थीटा आपके पास जो एंगल है वो कितना है बच्चे, 60 डिग्री है, वो मैंने यहाँ पे राइट किया, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास वो x है जो आप लोगों ने मालूम करना है, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो बच्चे वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कि tan जो 60 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, आप लोगों ने बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद किया था प्रीवियस एक्सरसाइजेस के लिए, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल होती है स्क्वायर रूट 3 के, विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 40। अब बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने x की वैल्यू को मालूम करना है, 40 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला 40 इधर जाके क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे यूं करके फिर राइट कर लेते हैं कि 40 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू x। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 40 है ये तो आपके पास रहेगा एज इट इज। अब हमने तो बच्चे x की वैल्यू को यहाँ पे मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट जो बच्चे आपके पास 3 है इसको आप सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर के अंदर आप इसकी वैल्यू निकाल लें कि हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आती है। तो देखें बच्चे हमने स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकाली, तो ये आपके पास इक्वल आ गई 1.73
2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 40 के साथ, तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 69.28। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गए बच्चे, x के। हमारे पास बेसिकली ये हाइट ऑफ द पोस्ट निकली है, जो हमने यहाँ पे x कहा था, ये मीटर के अंदर है, तो बच्चे ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो बच्चे हमने ये वाली वैल्यू निकाल के देनी थी। अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस आपके पास यहाँ पे जो हाइट ऑफ द पोस्ट है वो कितनी बच्चे आपके पास निकल आई, विच इज इक्वल टू 69.28 मीटर। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है हमारे पास, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल has a vertical angle of 120 degree and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. बच्चे यहां भी उसने कहा कि आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल जो क्या है, आइसोसेलेस है। बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर आपके पास दो अजला की लंबाइयां एक जैसी और तीसरी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसने कहा कि जो उसका वर्टिकल एंगल है वो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल देखें ड्रा की है, ए बी और सी। इसमें बच्चे ए बी लेंथ और ये जो बी सी लेंथ है ये आपके पास क्या है, इक्वल इन मेजर है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा देते हैं ताकि क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर लेंथ के अंदर शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो थर्ड साइड है ये उनसे क्या है, डिफरेंट है। अब ये आपके पास होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसने कहा कि हैज अ वर्टिकल एंगल 120 डिग्री। यहां पे बच्चे जो बनने वाला जाविया है वो कितना है आपके पास, 120 डिग्री है। तो हमने बच्चे यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, बाहर वाली साइड पे लिख दिया कि ये 120 डिग्री है, क्योंकि ये होल वर्टिकल एंगल है। जब यहां पे बच्चे आपके पास ये एल्टीट्यूड ड्रा हो जाएगी तो फिर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल इधर हो जाएगा और 60 डिग्री का एंगल आपके पास इधर हो जाएगा, तो दोनों को सम करेंगे तो आपके पास एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। उसने कहा एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो बेस बच्चे हमारे पास जो AC लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बच्चे उसने कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट एल्टीट्यूड। ये जो बच्चे आपके पास यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है, ये जो लाइन ड्रा की जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बेसिकली एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है, जिसे हम यहाँ पे कह देते हैं ये x है। ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मालूम करना है। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये सिर्फ एंगल मालूम है, हमारे पास ये साइड भी नहीं है क्योंकि ये टोटल AC हमारे पास गिवन है। तो बच्चे जब आपके पास AC गिवन आ जाए तो आपने प्रीवियस जो 9th का सब्जेक्ट था उसके अंदर 12 चैप्टर में थ्योरम नंबर 2 था, वहां पे हमने बच्चे ये बात की थी कि अगर यहाँ पे हम एक एल्टीट्यूड को ड्रा करें तो आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या हो जाती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अगर आपके पास यहाँ पे AC जो लेंथ है ये बच्चे टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो जब हम यहाँ पे बच्चे एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की रह जाएगी और ये वाली साइड भी कितनी रह जाएगी, 5 सेंटीमीटर की रह जाएगी। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को मेंशन कर देता हूं कि अब ये हमारे पास दोनों साइड्स कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि एंगल हमारे पास ये है, हमारे पास ये एंगल भी नहीं है, ये वाला एंगल भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले एंगल को निकालते हैं। बच्चे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने लिखा कि वर्टिकल एंगल आपके पास कितना है, 120 डिग्री है। बच्चे जो हमने यहाँ पे लिखा था वो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इस x की वैल्यू को मालूम करना है, हमने यहाँ x लिखा। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्राइंगल बच्चे आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चे सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल निकालते हैं। हमने बच्चे ये पढ़ा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं वही वाला फार्मूला कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C। तो यहाँ पे देखिए हमने बच्चे लिखा व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल B जो है ये बच्चे आपके पास 120 डिग्री मौजूद है, इसकी जगह पे हमने बच्चे 120 डिग्री लिख दिया। मेजर एंगल A और मेजर एंगल C हमारे पास एज इट इज यहाँ पे पड़ा हुआ है 180 डिग्री। बच्चे यहाँ पे ये 120 इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा तो 180 माइनस 120 आपके पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एंगल निकला है मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C, दोनों का समेशन जो है वो आपके पास क्या है, 60 है। हमने पढ़ा कि ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस, उसने हमें ये बता दिया कि ये आपके पास आइसोसेलेस है। जब आइसोसेलेस है तो हमारे पास जब ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो हमारे पास इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चे हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि जो मेजर एंगल A है वो आपके पास क्या है, इक्वल है किसके, मेजर एंगल C के। तो बच्चे जब ये दोनों आपस में हमारे पास इक्वल हैं तो देन अब आपके पास बच्चे ये क्या बन जाएगा, हम इस मेजर एंगल C की जगह पे भी मेजर एंगल A को शिफ्ट कर देते हैं तो आपके पास ये बन गया मेजर एंगल A प्लस बच्चे आपके पास मेजर एंगल A विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपके पास बच्चे 2 टाइम्स है, प्लस हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मेजर एंगल A विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 60 डिग्री है। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल A विच इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो यहाँ बच्चे आपके पास जो मेजर एंगल A है उसकी वैल्यू कितनी निकल आई,
30 डिग्री निकल आई। अब इसका मतलब बच्चे हमारे पास ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। और 30 डिग्री ही हमारे पास जो है ये सी वाला एंगल यहाँ पे राइट हो गया, क्योंकि हमने कहा ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। जो मेजर एंगल ए 30 है, तो इसका मतलब कि मेजर एंगल सी भी जो है वो 30 डिग्री का होगा। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ भी है, ये एंगल भी है। अब हम यहाँ पे ये जो एल्टीट्यूड है इसे मालूम कर सकते हैं। तो बच्चे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड को निकाल लेंगे। अब बच्चे हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि हमने पढ़ा कि tan थीटा का फार्मूला जो है ये इक्वल होता है बच्चे किसके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। हम इसे अक पढ़ते थे ना, अक का मतलब अमूद बटा कायदा, तो अमूद को परपेंडिकुलर कहते हैं और काफ से कायदा को बेस कहते हैं। बच्चे यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे लिखी जाएगी थीटा की जगह पे, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, x है, और बेस आपके पास यहाँ पे क्या है, 5 है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि tan जो 30 डिग्री है उसका आंसर आपके पास बच्चे क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के, विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। अब अच्छा यहाँ पे देखिए 5 जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम इसे यूं करके राइट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू x। तो 5 बच्चे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू x। तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के बच्चे आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.732 विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है कि 5 को डिवाइड करवाना है 1.732 के साथ। तो देखिए बच्चे आपके पास आंसर इसका क्या आता है जी बच्चों, हम यहाँ पे 5 को डिवाइड करवाते हैं 1.732 के साथ, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आता है 2.886 विच इज इक्वल टू x। तो बच्चे ये बेसिकली आपके पास सेंटीमीटर में था, तो हमारे पास ये जो साइड निकली है ये भी किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। या हम इसे अगर राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो बच्चे आपके पास इक्वल आ जाएगा 2.89 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू x है। तो बच्चे ये हमने क्या चीज मालूम की है, यहाँ पे उसने क्या कहा था, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर राइट कर देते हैं हेंस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। बच्चे आपके पास जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इज 2.89 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, अ ट्री इज 72 मीटर हाई। आपके पास बच्चे एक ट्री है जो उसकी लेंथ कितनी है आपके पास, 72 मीटर है। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अब सबसे पहले तो बच्चे देखिए उसने हमें जो है वो हाइट दे दी है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो उसने हमें कितनी दी है, 72 मीटर बच्चे आपको गिवन दे दी है। उसने कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन को मालूम करना है फ्रॉम इट्स टॉप, उसके टॉप से कहां तक, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। आपके पास ये जो ग्राउंड लेवल है ये कितना है बच्चे आपके पास, 100 मीटर कहता है, ये अवे है यहां से। और इधर जो बनने वाला बच्चे आपके पास एंगल है, ये आप लोगों ने यहाँ पे बच्चे क्या करना है, थीटा को मालूम करना है। तो बच्चे सबसे पहले देखिए कि हाइट ऑफ ट्री आपके पास कितनी है, यहाँ पे 72 मीटर है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे मालूम करना है। डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड लेवल, वहां तक आपके पास बच्चे कितनी लेंथ है, 100 मीटर है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमने थीटा मालूम करना है। बच्चे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने पीछे पढ़ी हैं उनके अंदर देखें कि कौन सा फार्मूला लगाएं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आए। तो बच्चे यहाँ पे हमने tan थीटा का फार्मूला पढ़ा था कि tan थीटा जो फार्मूला होता है ये इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब कि आपके पास बच्चे अमूद की वैल्यू भी है और बेस का मतलब आपके पास कायदा की वैल्यू भी है। तो हम बच्चे इसको यूटिलाइज करते हैं, यहां से थीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए बच्चे आपके पास tan थीटा ये इक्वल आ जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 72 है, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 है। तो बच्चे हमने ये वैल्यू यहाँ पे राइट कर ली। अब देखिए आपके पास बच्चे ये tan थीटा जो है ये रहेगा एज इट इज, 72 को बच्चे 100 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 0.72। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे देखिए थीटा की वैल्यू को निकालना है आप लोगों ने, तो थीटा जो है ये इक्वल आ जाएगा बच्चे, इधर आपके पास tan जो पॉजिटिव में है जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स बन जाएगी। ठीक है, और आपने tan इनवर्स अब किसका लेना है, 0.72 का बच्चे आप लोगों ने लेना है। तो यहाँ बच्चे आप कैलकुलेटर अपना निकालें,
वहां पे देखें जो tan है आपके पास बच्चे tan की वैल्यू वहीं पे निकलेगी, लेकिन इनवर्स लाने के लिए अब क्या करेंगे, शिफ्ट के बटन को बच्चे दबा के tan को दबा लें तो आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से बच्चे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे थीटा की कि tan इनवर्स 0.72, तो आपके पास आंसर यहां बच्चे क्या आएगा 35.75, और ये किसमें आ गया बच्चे, डिग्री के अंदर आ गया। तो ये हमारे पास बच्चे वो वाला एंगल निकल आया जो हमने क्या करना था, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन को मालूम करना था। तो थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 35.75 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है आपके पास, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। कहता है कि आपके पास बच्चे एक लैडर है, लैडर बच्चे सीढ़ी को कहते हैं। हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि सीढ़ी आपके पास हमेशा इंक्लाइन शेप के अंदर लगती है, ना कि इस तरीके से सीधी लगती है। जब वो इंक्लाइन शेप में लगेगी तो बच्चे ये समझ लेंगे ये आपके पास क्या है, सीढ़ी लगी हुई है, और लगी किसके ऊपर है, वॉल के ऊपर है। ये आपके पास क्या है, दीवार है। ठीक है, और ये उसकी क्या है बच्चे, बेस है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो आपके पास लैडर है वो जाविया कितना बनाती है बच्चे, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो कितना है बच्चे, आपके पास 60 डिग्री है विद द ग्राउंड, एंड कहते हैं रीचेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। और आपके पास बच्चे उसकी लेंथ कितनी है, ये 10 मीटर है अलोंग द वॉल। उसने कहा जो दीवार के साथ हाइट है वो आपके पास बच्चे कितनी है, यहाँ पे 10 मीटर है। हम इनको नाम दे देते हैं कि बच्चे आपके पास ए है, ये ट्राइंगल की साइड बी है और ये साइड सी है। कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आपने क्या करना है, लैडर की लेंथ को मालूम करना है। बच्चे लेंथ को हम यहाँ पे शो करते हैं L है, और ये आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे मालूम करनी है। बच्चे सोल्यूशन के बाद हमने यहाँ पे देखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन को लिखा, वो आपके पास कितना है बच्चे, यहाँ पे 60 डिग्री है। हाइट ऑफ द वॉल बच्चे आपके पास कितनी है, 10 मीटर है। लेंथ आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, मालूम करनी है। अब अच्छा यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे एंगल गिवन है, तो बच्चे अब हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ पे अप्लाई करवाएं जिसके अंदर ये दोनों वाली वैल्यूज आपके पास इस्तेमाल हो जाएं। तो बच्चे हमने पढ़ा था जो पहले वाली रेशियो है जिसे हम साइन थीटा कहते हैं, साइन को हमने आओ पढ़ा था, अमूद बटा वतर। देखिए अमूद भी है बच्चे आपके पास, वतर भी है। अमूद को बच्चे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और वतर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब साइन आपके पास बच्चे एज इट इज लिखा रहेगा। थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास कितना है, यहाँ पे 10 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास लेंथ क्या है, हाइपोटेनियस जो L है, ये हमने मालूम करनी है, वो नीचे हमने एज इट इज राइट कर ली। अब बच्चे साइन 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होती है, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय L आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये वैल्यू इनके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा, L मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, L की वैल्यू को मालूम करना है। स्क्वायर रूट 3 इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चे इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 10 2 आपके पास क्या होता है 20 होते हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 3 आ गई। अब बच्चे यहाँ पे ये वैल्यू L आपके पास एज इट इज रहेगी। 20 को बच्चे एज इट इज लिखा रहने दें, लेकिन स्क्वायर रूट जो 3 है इसका आंसर बच्चे निकाल के राइट कर लें, वो आपके पास होता है 1.732। अब बच्चे हमने क्या करना है, यहाँ से L निकालना है, जो लेंथ ऑफ लैडर है उसने कहा वो हम मालूम करेंगे। तो 20 को बच्चे कैलकुलेटर के अंदर ऊपर रखें और नीचे वाली वैल्यू 1.732 के साथ इसको डिवाइड करवाएं, तो आपके पास देखें इसका बच्चे आंसर क्या आता है, हमारे पास इसका आंसर आता है 11.56, और ये आपके पास मीटर में थी तो ये लेंथ भी बच्चे किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आ रही है। ठीक है, हमने क्योंकि पॉइंट के बाद इसे राउंड अप करके बच्चे राइट कर लिया है, तो ये आपके पास बच्चे क्या आ गई, लेंथ ऑफ लैडर आ गई। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस द लेंथ ऑफ द लैडर विच इज इक्वल टू 11.56 मीटर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट लिखी है कि अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। उसने कहा कि आपके पास बच्चे क्या है, एक लाइट हाउस टावर है, उसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर है, कहां से, सी लेवल से। ठीक है, उसने नेक्स्ट क्या कहा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू ए शिप इज 60 डिग्री। अब बच्चे उसने बात की है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो यहां पे खड़े होकर वो बात करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब उसने एंगल जो है वो यू नीचे की तरफ बनाना है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास जो यहाँ बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। वो उसने यहाँ पे हमें दे दिया कि फ्रॉम ए टॉप
ऑफ द टावर टू अ शिप आपके पास कितना है, इज 60 डिग्री है। अब आपके पास बच्चे टावर यहां से लेंथ नीचे की तरफ कितनी उसने दे दी है हमें, ये 150 मीटर बच्चे दे दी है, ये भी हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ भी बच्चे अगर 60 डिग्री का एंगल है तो जो इधर एंगल बनेगा नीचे वो भी कितना होगा आपके पास, 60 डिग्री का होगा। अब बच्चे हमने नेक्स्ट क्या मालूम करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। आपने बच्चे डिस्टेंस डी मालूम करना है शिप और टावर के दरमियान में। बच्चे शिप और ये टावर जो आपके पास लेंथ थी उसके दरमियान में ये वाली जो साइड है डी, ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चे हाइट ऑफ टावर यहाँ पे आपके पास कितनी है, हम सॉल्यूशन के बाद ये स्टेटमेंट गिवन लिख लेते हैं जो हमारे पास मालूम है। बच्चे आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। और डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर जो डी है ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चे अब यहाँ पे देखें कि आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, यहाँ आपके पास बेस की वैल्यू भी है, तो इसका मतलब फिर आपके पास एंगल कौन सा यहाँ पे बच्चे अप्लाई होगा, हमारे पास बच्चे tan थीटा का ही एंगल अप्लाई होगा। बेसिकली यही सब के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। tan थीटा जो है बच्चे ये इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि अमूद बटा कायदा। अब बच्चे आपके पास जो tan थीटा की वैल्यू है, थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास कितना है 150 डिवाइडेड बाय बेस बच्चे आप लोगों के पास डी है, ये आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करना है। तो बच्चे tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होती है, विच इज इक्वल टू 150 आपके पास डिवाइडेड बाय डी, एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे हमने तो क्या करना है, डी को मालूम करना है, यहाँ इसके बटे में क्या है 1 है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि हम डी को एक तरफ इकट्ठा कर लें। देखिए डी बच्चे जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 एक तरफ आ जाएगा और 150 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे हम डी को निकाल सकते हैं, डी विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 150 1 150 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि जो डी की वैल्यू है इक्वल आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय बच्चे स्क्वायर रूट 3 का आपके पास आंसर क्या आया था जब हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया था, 1.732। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठाएं और 150 की वैल्यू को बच्चे अंदर रखें और 1.732 के साथ उसको क्या करें, डिवाइड करवाएं। तो फिर बच्चे आपके पास देखिए कि आंसर क्या आता है 86.71 आता है, और ये आपके पास बच्चे मीटर में था तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बच्चे को डी की वैल्यू निकालनी थी जो उसने हमसे यहाँ पे पूछी थी कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर क्या है। तो बच्चे इसके लिए फिर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर जो डी है बच्चे ये किसके इक्वल आ गया 86.71 मीटर, दैट इज योर आंसर। जो बच्चों आज एक्सरसाइज 6.6 के अंदर हमने पहले 5 क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बच्चे सॉल्व करने की कोशिश की है, नए डायग्राम के साथ आपको इजी वे में समझाने की बच्चे कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।